अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क में एक मरतबा फिर से टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। खबरें यह हैं कि अहम हलकों में मुलाकातें हुई हैं, जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ, इकोनॉमिस्टों के साथ मुलाकातें हुई हैं और जिसमें डिस्कस हुआ है कि मुल्क के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आए, एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप हो, बल्कि 6 माह से 1 साल का उसका दुरानिया हो मुद्दत का। जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के वर्ज पर है, मुआशी मसाइल से पाकिस्तान को निकाले, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त है, मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो इस वक्त बिल्कुल उसने हाथ उठा दिए हैं कि अपना वो पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगाती है या फिर वो मुल्की मईशत की जो सूरत हाल है उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है। चूँकि इस वक्त बिल्कुल नून लीग की गवर्नमेंट के लिए कैच 22 सिचुएशन बन चुकी है। अगर वो IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हैं, चूँकि 9वां रिव्यू रुक चुका है, तो फिर उनकी सियासत जो है उसका मज़ीद, जिस तरह नून लीग कह रही है कि जनाजा निकल जाएगा, उनकी सियासत में अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज इसहाक डार साहब ने कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, इस हवाले से जो भी बातें हो रही हैं वो गलत हैं। तहम दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें अब इस रियलिटी को मानना होगा कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद हर सूरत में करना होगा, कड़े फैसले भी करने होंगे। उन्होंने इशारा दे दिया इस हवाले से। अब नाज़रीन, सियासत की हम बात करें तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि इमरान खान की अगर कोई खैर खा बैठे सिस्टम के अंदर तो वो भी निकल जाएं बाहर। और तहरीक इंसाफ ने इस तजवीज़ को बिल्कुल रद्द किया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल भी अमेरिका से इम्पोर्टेड लोगों को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो आके मुल्क के अंदर केयर टेकर सेटअप बनाए और इंतखाबात करवाएं। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम पंजाब की सूरत हाल पर भी बात होगी और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर तहरीक इंसाफ ने आज यू टर्न लिया है। जाना था स्पीकर के पास इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, ये फिर कहा है हम इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं जाएंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा, फिर वो डेलीगेशन भी नहीं गया। अब कल का टाइम ये तहरीक इंसाफ है स्पीकर से, इस पर क्या तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े, जिस तरह हमने कल बात की थी, ना देने में इंटरेस्टेड है, ना स्पीकर इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम बात करेंगे ओवरऑल जो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है सियासी सूरत हाल के हवाले से। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज पाकिस्तान टुनाइट की। There is no chance that Pakistan will default. ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा, सर तस्लीम हम करना होगा। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। We have no other option. We have to go along with the flow. IMF के प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है। प्रोग्राम में नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। और हमें सबसे पहले ज्वाइन करेंगे शब्बर जैदी साहब, माहिर मईशत हैं, साबिक चेयरमैन FPR के। चूँकि इस वक्त मईशत की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सूडो इंटेलेक्चुअल जो हैं वो गलत बातें कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट के हवाले से। फिर इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर इंटरव्यूज़ की बातें हो रही हैं कि केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो है मुशावरत शुरू हो चुकी है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाए जाने के हवाले से कुछ मुशावरत हो रही है। शब्बर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन करी। शब्बर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बर जैदी साहब, कोई आपको भी कोई मुलाकात का कोई मिली, कोई दावत वगैरह, कोई आप भी किसी मुलाकात में शरीक हुए? जो माहिरीन मईशत से मुलाकातें हो रही हैं, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से मुशावरत चल रही है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर? देखिए, मैं तो कराची में रहता हूँ, मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, मगर मेरे राब्ते रहते हैं, बल्कि बात होती रहती है, मगर मैं पिंडी इस्लामाबाद में मेरी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि ये जो तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है कि टेक्नोक्रेट सेटअप कोई आ जाए साल 2 साल के लिए और वो आके मईशत को संभाला दे, क्या जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है, जो सेटअप हमारा है, इसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस मुआशी बहरान से मुल्क को निकाल सके? क्या सियासतदान नहीं निकाल सकते? सवाल कैपेबिलिटी का नहीं है, सवाल उल्टा है। कैपेबिलिटी तो है, मगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती जो पाकिस्तान को करने हैं। सवाल ये नहीं है कि नहीं कैपेबिलिटी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये है कि जो बहुत मुश्किल फैसला है वो कौन करेगा? क्या वो कर सकता है जिस आदमी को अल्टीमेटली कल को वोट लेने जाना है? सवाल ये है। जी जी, सवाल ये है, मेरी बात समझिए, आप क्या कह रहा हूँ मैं आपको? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है और वो फैसले करने हैं जो बहुत अनपॉपुलर फैसले हैं। जी हाँ, वो फैसले क्या सियासी बेहतर नहीं है सियासी लोगों के लिए कि वो फैसले ऐसे लोग करके चले जाएं जिनको आगे वोट नहीं लेना?
ऐसा ही है बिकॉज कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, आप कैपेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाए इसको प्लीज। सर। कैपेबिलिटी से मुराद मेरी यही थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एट स्टेक है। पीएमएल पहले कह रही है कि हमने तो रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दिया, मजीद जो मुश्किल फैसले करना पड़े फिर तो वो कह रहे हैं कि जनाजा निकल जाएगा हमारी सियासत का। अफोर्डेबिलिटी अलग चीज होती है और कैपेबिलिटी अलग चीज होती है। अफोर्डेबिलिटी चले कह देते हैं इसको कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, अफोर्डेबल नहीं है ना जी, उनको वोट लेने जाना है कल को। तो अगर फैसला कोई कर लेता है या ये नहीं, सबसे पहली चॉइस तो है कि खुद कर ले, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खुद कह रहा हूँ जो भी आएगा तो वो फैसला तो वो ही करेगा ना जी। अगर बेहतर है कि सियासी लोग करें, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। मैं तो कल भी ये प्रोग्राम में यही बात कही थी कि सियासी लोग फैसला करें, मार्च में आ जाए, फैसला करें, बिल्कुल करें, कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर वो नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे आप मुझे ये बताइए ना। मुझे आप ये समझाएं ना कि क्या ये आप ये कह रहे हैं, देखिए दो बातें हैं। पहले आप ये बताएं क्या आप ये समझते हैं कि फैसले करने हैं या नहीं करने हैं। अगर आप समझते हैं फैसले करने हैं तो फिर मुझे बताएं कौन करेगा। तो सर ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट कह रही है, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, आज बिलावल साहब का बयान भी मैं देख रहा था कि हमें हर सूरत में मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं, ऐसे ही चलता रहता है 7-8 महीने तक, तो फिर क्या हालात होंगे। और ये जो आप बात जिसकी आप बात करें तजवीज़ की, ये अगर इस पर अमल दरामद होता है, सूरत हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए विंडो भी होती है कि कब तक हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, यानी उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, वो तो वो लोग करेंगे ना, उनको फैसला करने दें। वो गवर्नमेंट वो चला रहे हैं, उनको पता है ना। आपकी ओपिनियन क्या है? पता है नहीं, मेरी क्या ओपिनियन है? आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है? आपके ख्याल में वो चला सकते हैं 8 महीने? आप बताएं ना, आप बताएं कि आप लोग फैसला करें ना। आप बैठे मीडिया पर, आपको बारूदी हालात का पता है, आप बताएं कि चला सकते हैं वो। सर हमें तो नजर आ रही है सूरत हाल इस वक्त काफी खराब है, लेकिन जाहिर है माहिर मैशत जितना तजुर्बा आपका उतना मेरा तजुर्बा नहीं है, इसलिए हमने आपको दावत दी कि आपसे हम जाने आपकी राय। जी मेरा ख्याल है स्पेस नहीं है उनके पास। अगर वो समझदार है तो खुद छोड़ देना चाहिए उनको। अगर उनके पास चॉइस है तो छोड़ देना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब एक और बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल इससे कॉन्ट्ररी कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो डिफॉल्ट की बातें फैला रहे हैं। मैं आपको सुना भी देता हूँ इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट्स बी कॉन्शियस। आप उनकी बात सुने। हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को, अवाम को होस्टेज मत बनाया जाए कि अगर हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम उन पर मजीद बोझ न डालें। ये शहबाज जदी साहब वो तो कह रहे हैं कोई ऐसा डिफॉल्ट वाली बात नहीं है, कह रहे हैं ये गलत फैलाई जा रही है। उनकी बात सुन ले, ठीक है, आपकी मर्जी है। नहीं, मैं नाजरीन के लिए कह रहा हूँ, उनकी रहनुमाई के लिए बता दें कि फिर असल सिचुएशन है क्या। वो नहीं, मेरी बात सुने। जब मैंने 1 साल पहले कहा था कि ये मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त तो किसी को नहीं ख्याल था ना। अब सारे पाकिस्तान में इमरान खान भी, डार साहब भी, विफ्ता इस्माइल भी सब बातें करें ना। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है या तो ये बेवकूफ है या ये झूठ बोल रहे हैं। आइदर टू है ना जी। सही है, बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? या तो जी हाँ, बिल्कुल बताइए, जब मैंने 1 साल पहले कहा था कि क्या ये मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, उस वक्त पाकिस्तान का कोई आदमी ये नहीं कहता था कि पाकिस्तान के हालात फाइनेंशियल इस तरह लेवल पर है। जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट काफी मजबूत गवर्नमेंट थी, ठीक है। आज क्या हो गया कि पाकिस्तान का हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। फिर जी नहीं जा रहा है या जा रहा है, लेकिन ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है? बेसिकली क्यों पैदा हो रहा है, बताए ना मुझे। क्योंकि ज़ाहिर है धुआं वहां से उठता है जहां आग होती है सर। नहीं तो फिर ये मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि ये या तो ये इतने नालायक है इनको नजर नहीं आ रहा दीवार के पार, या ये झूठ बोल रहे हैं। यही बात है ना। बिल्कुल, देखिए आप तो मीडिया के आदमी है, टेक्निकल आदमी को तो आगे की बात समझ आनी चाहिए ना। तो इनको समझ आ रही थी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि या तो ये नालायक है या ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपने अपनी राय प्रोग्राम में आपकी राय ने शामिल की और आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस सूरत हाल के ऊपर अहाता किया कि मुआशी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं इस वक्त। फौरी तौर पे केयर टेकर सेटअप की तरफ हमें चले जाना चाहिए और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की अगर बात हो रही, कोई मुशावरत हो रही है तो उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान के बेहतर मफाद में यही है। आरिफ मीर भट्टी साहब, बड़े चर्चे
पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातों की आजकल के टेक्नोक्रेट्स की बड़ी मुशावरत हो रही है, मुलाकातें और इकोनॉमिस्टों की केयर टेकर सेटअप के वाले से, बल्कि एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप के वाले से, ये मुमकिन है? मान जाएगी सियासी क़यादत इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, एक तो बड़ी बदकिस्मती है, अगर मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है तो इसकी कोई वजूहात होंगी ना। पिछले 30-40 साल कौन मुसल्लत रहा? यस, कौन मुसल्लत रहा इस हुकूमत पे? हम डिफॉल्ट की स्टेज पे आए क्यों? आप और मैं या आम शहरी कोई टैक्स दे रहा है, अगर चंद अशराफिया लूट गई है, क्या ये मोहतरम ये जो हफीज शेख साहब है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रहे, मौजूदा इमरान खान साहब के दौर में भी रहे, और भी 1-2 दफ़ा रहे। अब दूसरी बात, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम टेक्नोक्रेट की बात करें। ये मैं 10 सालों से सुन रहा हूं, जिसकी आइन में गुंजाइश ही कोई नहीं है। इससे बड़ा सियासी फेलियर क्या हो सकता है? तसलसल है जमहूरियत का, 15वां साल आ चुका, 14.5 साल हो गया जमहूरियत को। इसका मतलब है टेक्नोक्रेट की बात करके आप समझ रहे हैं कि आपके सियासतदान नाअहल है, नालायक है, इस काबिल ही नहीं है कि वो मुल्क की माशी सूरत हाल संभाल सके। नहीं भट्टी साहब, अब वो जो शब्बर जैदी साहब बात कर रहे थे कि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं, इतने कड़े और मुश्किल फैसले करने हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इतने अनपॉपुलर फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कोई कर नहीं पा रही। मैं समर ये गुजारिश कर मैं गुजारिश करता हूँ उनकी। उन्होंने एक फरमाया कि या ये झूठे हैं या नालायक है। मेरा ख्याल है बादी नज़र में शायद दोनों ही हैं। ये आजकल जो माशाल्लाह आइंस्टाइन आपने सागदार बुलाए हैं। मेरी एक गुजारिश सुने, आप एक लोग आज MP MNA को वोट देते हैं, उसके पास अवामी ताईद हासिल होती है कि वो आपकी बेहतरी के लिए कानून साजी करे। अगर वो बेहतर फैसला नहीं कर सकता तो जो IMF की भेजी हुई टीम माशी तौर पर बाहर से इंपोर्ट करेंगे, उसे ना तो आपके मसाइल का पता है, ना आपके इशुओं का पता है, ना उसे ये पता है कि इस मुल्क में बिजली के एक यूनिट में 1 रुपया बढ़ जाए तो कई घरों की बिजली चले जाती है। 5 रुपए आटे की किलो कीमत बढ़ जाए तो कई बच्चे भूखे सो जाते हैं, मेडिसिन बढ़ जाए, तो वो आके क्या करेगा जिसकी आइन में गुंजाइश है ना? टेक्नोक्रेट हुकूमत बन कैसे सकती है? आइन में वाशगाफ लफ्जों में निगरान हुकूमत 3 माह के लिए आएगी, 1 दिन भी ऊपर नहीं हो सकता। ठीक, क्या आप इसके पास कोई आईनी हल है? एक आप मुल्क में पहले एक हुकूमत को निकाल चुके हैं 8 माह से। आइंस्टाइन आपने लाया था कि वो तबाह कर गया, इमरान खान फलां कर गया, ये कर गया। इन्होंने आके 150 से 230 पे पेट्रोल ले गए, डॉलर 260 पे नहीं मिल रहा। वो भाई इनसे पूछोगे 30 सालों से तुम हम पे मुसल्लत थे। मैं नहीं समझता कि टेक्नोक्रेट हल है। बाकी हाक में ताकतवर लोग जो चाहे कर सकते हैं इस मुल्क में। आपको पता है चिड़िया का बच्चा हाथी उड़ा सकता है, लेकिन वो तगड़े का बच्चा, चले मेरे और आपका बच्चा नहीं हो, वो तो बेचारा मारा जाएगा। अली नवाज अवान साहब, आपकी क्या राय है? अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, आप तो ज़ाहिर है क्लेम भी करते हैं कि हमें पाकिस्तान का दर्द ज़्यादा है किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कोई केयर टेकर सेटअप की या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की तजवीज़ अगर आती है कुछ अहम हलकों की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ इसे कबूल करेगी? चूँकि जो बात करते हैं शब्बर जैदी साहब के, वो तो ये भी उन्हें मैंने सुना है कहते हुए कि अगर तहरीक इंसाफ को भी वो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं, अगर आपको हुकूमत मिल भी रही है मत लीजिए कि बहुत कड़े और बहुत सख्त फैसले करने होंगे मुल्क की मैशियत को ठीक करने के लिए, आपका पॉलिटिकल कैपिटल भी तबाह हो जाएगा या आप कर नहीं पाएंगे ये फैसले। देखें, सबसे बड़ी बात पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक बात कर दी। और अगर इस मुल्क में अगर आप समझते हैं ये होगा, तो मेरा नहीं ख्याल ये होगा। उसकी वजह ये है, अगर मैं गलत नहीं समझता, कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो ए पोलिटिकल हो चुकी हुई है। अगर वो ए पोलिटिकल हो चुकी है तो कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तो उनकी बात पे यकीन है। सेकेंडली, आपको थोड़ी सी बीमारी का डायग्नोज भी करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हमारे अगर पॉलिटिशियंस का जितना हाथ होगा, क्योंकि हम तो हमेशा ब्लेम होते हैं, तो अगर थोड़ा सा मीडिया का भी हाथ ले लें, और मीडिया ने जिस तरह जो रोल प्ले किया, अगर वो टाइमली इस तरह का रोल प्ले, जो जिस तरह का क्राइसिस था उसको पहले से एवेल्यूएट करके जब हम बोल रहे थे वो कहना शुरू कर देता, तो शायद मुश्किल बात है। क्योंकि हमारे दौर में तो इमरान खान इलेक्ट्रिक शॉक्स देता था, हमारे दौर में तो पेट्रोल बम फेंकता था, और जब ये 8.5 महीने में वो मुश्किल फैसले हो गए,
और जब हम कहते थे कि मुल्क को हमने बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे चढ़ाया, और पूरी हम नहीं पूरी दुनिया के इकॉनमी को जो लोग कवर करते हैं और जो फाइनेंस को कवर करते हैं और जितने इंटरनेशनल जरीदे हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कोरोना से निकल आया, वर्ल्ड 3 उन मुल्कों के अंदर है जिसने सबसे अच्छी तरह वी शेप अपनी इकॉनमी की रिकवरी की। तो मुझे बताइएगा कि ये जिसने ये तजर्बा किया उसके ऊपर क्या मीडिया क्रिटिसाइज करता है? क्या हम उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जिनको बताया गया जाके कि अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस करेंगे, कोई इस तरह का तजर्बा करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, तो क्या आप दोबारा इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ा दें? क्या फिर इस चीज की गारंटी है कि दोबारा इस मुल्क इस तरफ नहीं जाएगा? देखें, असल चीज ये है समर, हमें उन लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उस सोच को क्रिटिसाइज करना चाहिए जो अपने आप को अक्ले कुल समझती है। बड़ा अहमकाना बात है जो आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, जिनको लोगों को पता ही नहीं है, जो लोगों में से ही नहीं है, वो लोगों के प्रॉब्लम दूर कर देंगे। इस मुल्क के हमेशा प्रॉब्लम दूर हुए हैं। अगर 70 साल हम चले हैं और उसमें तरीके से आप किसी किस्म के टेक्नोक्रेट सेटअप को अगर जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सर, अब फिर मैं यही कह रहा हूं, बड़ा अहमकाना बात है। देखिए कौन कर सकता है, पहले इसको एवेल्युएट कर लें। मैं समर अब्बास एज एन मीडिया एंकर पर्सन, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो चुकी है? बिल्कुल ए पॉलिटिकल है। वो तो किसी पॉलिटिकल मामले में, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक मामला है, पाकिस्तान का मामला है। मुआशत देखें जहां पे जो मुआशी आपका इस्तेहकाम है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली जुड़ा है सर, इकोनॉमी आपकी। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, जो मैंने आपसे सवाल किया है मुझे उसकी रीजनिंग ना दें। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है? मेरा काम रीजनिंग देना है। हमारी जुडिशरी नॉन पॉलिटिकल है? जुडिशरी पे आप नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, आप बता दें है या नहीं है। तो भाई वो होगा कैसे? तो हो कैसे समर भाई, मैं यही कह रहा हूं, होगा कैसे? देखें, अगर या तो वो ना कि मुशर्रफ आया, उसने माशाल्लाह लगाया, हमारी अदालतों ने कह दिया तुम्हें अलाउड है, तुम आइन के अंदर चेंज भी कर सकते हो, तुम अपनी मुद्दत भी बढ़ा सकते हो, जो मर्जी करना चाहते हो, फिर तो समझ आती है। क्या आप ये वाला सिस्टम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर? मैं तो ये सिस्टम नहीं देख रहा, क्योंकि आपने भी बता दिया, मेरी बात की तस्दीक कर दी, वो तो ये पॉलिटिकल है। तो अगर आज जिसकी हुकूमत है वो कह रहा है कि हम ये सिस्टम नहीं चाहते, जो अपोजिशन में वो समझते हैं वो नहीं चाहते, और हम ये समझते हैं ये बड़ा अहमकाना बात है, जिसकी भी ये सोच है बड़ी अहमकाना है। और ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा क्राइसिस बढ़ाने के लिए ये सोच आई जाती है, क्योंकि उसके अंदर से और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होता है। सही है। अच्छा आरिफ भट्टी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैर मारा जा रहा है, हमारी जो लीडरशिप है चूंकि वो बैठ नहीं रही, बात नहीं कर रही आपस में? जाहिर है जब तक ये बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी, जारी रहेगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी तब तक मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जरा ड्रावा देना से किया गया है? देखिए समर, मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशियों में खिचड़ी पक रही है ना, इसके पसे पर्दा कुछ और हकायक है। मैं इसको बाय नहीं करता। ये पिछले 10 सालों से मैं टेक्नोक्रेट सुन रहा हूँ। सियासतदान आवाम की पल्स जान रहा होता है कि उसके लोगों का क्या मसाइल है, इसका हल क्या है, वो उसको जाके पूछ सकता है। आप अपने MP MNA अच्छा हो बुरा हो, आप उस तक रसाई है। आप टेक्नोक्रेट एक गैर आईनी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत में ला कैसे सकते हैं? दूसरी बात, मेरी इतला है कि मौजूदा गेम पीछे कुछ और बन रही है। किसी को यकीन दहानी कराई गई है कि एक अहम सियासी शख्सियत को कराची में जनवरी में नाहल करवा दिया जाएगा, और उसके बाद आप जो तोड़ करना है वो कर लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद ये टेक्नोक्रेट की है, मैंने एक साबिक चीफ जस्टिस साहब से और कुछ लोगों से, पॉलिटिशियनों से किया है। क्या देखना यह है कि ऑलरेडी इमरान खान साहब अपोजिशन में है, 13 जमातें इक़्तिदार में हैं। क्या ये भट्टी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कोई इसी तरह की बात की थी कि कोई नायली वाली जो आपने बात की, कल बिलावल साहब ने भी इसी तरफ इशारा दिया उन्होंने कि यार आज आ जाए वरना आपके साथ ये काम होने जा रहा है। जरा सुन ले कल बिलावल साहब ने इस हवाले से क्या बात की थी, इशारा उन्होंने भी एक दिया था। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आप आए हाउस में आए, अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते, और आपके साथ जो होगा
आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपके साथ जो होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सके। वो मुहातिब थे इमरान खान साहब से। अच्छा समर, आप, मैं और आप सहाफ़ी हैं, या एक वजीर खारजा खड़े होके मौजूदा कहता है फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। इसका मतलब है इस हुकूमत में अख्तियारत किसी और के पास है। बकौल बिलावल भुट्टो साहब के, मेरी नहीं ये बात, यहाँ आपकी नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं जिन्होंने ये काम करना है और जिन्होंने उसको रिक्वेस्ट की है कि इसको नहल कराओ, मैं तब आऊँगा। मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को जो भी मामला था, जो मर्जी जीते, बैठ के फैसला करना चाहिए। खुदारा बदारों को मुलवस करना छोड़ दें। मुझे बिलावल भुट्टो एक बेनज़ीर साहब से मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता था, बड़ी हैरत हुई है। इसका मतलब है वो डमी वज़ीर ख़ारिजा है। वो तो कह रहे हैं जिन्होंने करना था। इसका मतलब है मुमकिन है वो नून लीग की बात कर रहे हो। अभी काशिफ बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे। चलो नहीं देखे, वो नून लीग की कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सियासतदान सियासत एक दूसरे के बारे में करें, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी ने वायलेशन किया तो वो काफी है। लेकिन अभी काशिफ बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने शबर जैदी साहब ने उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात GHQ में हुई है, इकॉनमी के लिए 10-15 दिन में कोई बड़ा फैसला हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये फैसला होगा तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। सियासतदान अच्छे हैं या बुरे, फैसले उन्हें हुकूमत करना इनकी जिम्मेदारी है। मेरी राय ये है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे। निहाल हाशमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए तो कैच-22 सिचुएशन बन चुकी है कि ना वो ये कड़वा घोंट भर सकते हैं IMF प्रोग्राम पर मज़ीद अमल दरामद का, और ना ही वो इससे बैकआउट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में उनकी सियासत भी खतरे में है और रियासत तो खतरे में है ही है। नून लीग क्या करेगी, बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। एक तरफ इज़ाक डार साहब कह रहे हैं कि हालात सब अच्छे हैं, कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल नहीं है, कोई IMF वाला यानी कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौम को तैयार कर रहे हैं कि आपने मुश्किल सूरत हाल फेस करनी है, हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद हर सूरत में करना होगा। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लें। जब कोविड के ज़माने में गैस की कीमतें और तेल की कीमतें क्रैश कर गई थी और गैस तकरीबन $2-3 पर यूनिट मिल रहा था, उस वक्त जिस मुसलमाना गफलत से हमने काम लिया उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। आज सूरत हाल ये है कि गैस अवेलेबल नहीं है और तेल आसमानों से बातें कर रहा है। इसमें सब शामिल है, तमाम हुकूमतें जिन्होंने सर्कुलर डेट में हिस्सा डाला है और रिफॉर्म्स नहीं की, एंड दिस स्पैन्स ओवर एटलीस्ट द लास्ट 3 डेकेड्स। और इस हमाम में सब नंगे हैं। IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखना है कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो अलोंग विद द फ्लो। IMF के प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है और ये फेज मुकम्मल करना है। शॉर्ट टर्म के लिए किसी किस्म का कोई भी रिलीफ अवाम के लिए नहीं है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करना है, मुकम्मल करना है और अवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे, मुश्किल सूरत हाल होगी। निहाल हाशमी साहब, तो फिर ये जो 8 महीने की आप बात करें, ज़ाहिर आप इसी उम्मीद पे आप 8 महीने की मुद्दत बकाया पूरी करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई हालात बेहतर हो जाएं, थोड़ा आप अवाम को रिलीफ दे पाएँ। विंडो तो बड़ी टाइट है, खुद वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अवाम के लिए कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद हम पूरा करेंगे। फिर इससे तो फिर आपकी सियासत मज़ीद तबाही होगी। तो ये जो तजवीज़ आ रही है आजकल केयर टेकर सेटअप के वाले से, टेक्नोक्रेट सेटअप के वाले से, फिर वो शायद आप लोग कबूल कर लें। देखिए, अभी मैं भट्टी साहब की बात सुन रहा था। इस मुल्क में वाक़अतन गुज़श्ता 8-9 सालों से माशरती, सियासी, पार्लिमानी और इंतज़ामी और आइनी बहरान है। पार्लिमानी बहरान भी है इस मुल्क में, और सबसे बढ़ कर के ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट एतबार करने, और सिर्फ हम नहीं, बैरूनी दुनिया के भी लोग अब एतबार नहीं कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब के खारजा पॉलिसी के नाकामी के वजह से, या उनके जो तोसा खाना में जो गिफ्ट को बेचने के वजह से, या मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड के वजह से, अब बैरूनी दुनिया भी हमसे ज़रूरत इस बात की है। हमारी हुकूमत या हमारी सियासत तो
दांव पे लग गई है, मगर पाकिस्तान रियासत भी दांव पे लग गया है। अभी मैं सुन रहा था टेक्नोक्रेट, क्या हमने मोइन कुरैशी को नहीं आजमाया? हमने माजी में भी बेशुमार टेक्नोक्रेट्स को आजमाया। असल बात है ट्रस्ट का, और असल बात है उन हर धर्मियों को छोड़ने का। आप जब अपने कौम, अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज पाकिस्तान में एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है जनाब? आपको आना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करो। बात करने का फोरम जो है वो एक ही है, वो है पार्लियामेंट, या फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किया जाए। देखिए, ये मुल्क किसी हुकूमत, किसी ऑपोजिशन का नहीं है, ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। तो कोई जिद करके अगर बैठ जाए कि मैं बात नहीं करूंगा, मेरी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, फिर तो किसी का इलाज ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर को जाके कहें कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, ये दवाई नहीं पीऊंगा, ये मिक्सचर नहीं लगाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, आपको सर जब आप एक तरफ मान रहे हैं कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सारा अवाम पे डाल रहे हैं कि अवाम को ये सारी मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी, तो फिर आप खुद पीछे हट जाएं, फिर इलेक्शन करवा दें, फिर जो भी आता है वो आके लॉन्ग टर्म फैसले करे। आप जो कह रहे हैं कि इस वक्त बाहर दुनिया भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए नहीं कर रही कि उन्हें पता है कि आप लोग हैं, कल तक हैं, परसों तक हैं, कब तक हैं। एक अनसर्टन सिचुएशन जब खत्म होगी, एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, शायद उस पर ज्यादा ट्रस्ट करें लोग। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, मगर उस खूबसूरत बात में आपकी मासूमियत को सलाम है। जनाब, किसी आदमी के ब्लैकमेलिंग पे आके आप पूरे माशरे को, माशराती बुहरान भी है, माशराती बुहरान भी है पाकिस्तान में, आप पूरे माशरे को दांव पे लगा देंगे। ये 2-4 लाख या 2-4 मिलियन का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। कोई एक शख्स कल को खड़ा होकर, जिस तरह से ताहिरुल कादरी आके धरना दे देते थे और वो कहते थे जनाब इस्तीफा दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इमरान खान का वही सिलसिला। ये बुहरान आज शुरू नहीं हुआ, ये बुहरान हालात स्टेबल थे, आज हालात बहुत खराब है। आज के हालात बहुत खराब है सर। हुकूमत में आपके अपने मिफ्ता इस्माइल बैठ के कह रहे हैं हालात इतने खराब है, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। चले तरीके साहब को तो छोड़ दे, वो सियासी बात कर रही है। क्या इमरान खान साहब ने 31,000 करोड़ कर्जे नहीं लिए? पूरी जितनी हुकूमत गुजरी उनके कर्जे देख लें और इमरान खान के साथ मुआवजा कर लें, तो इनसे पूछा जाए वो जो आपने कर्जे लिए थे, वो जो माशी बुहरान आप हल करने के लिए एक ईंट भी आपने लगाया नहीं। और तो पाकिस्तान साहब ने क्या कर लिया? आके कौन सी जादू की छड़ी चला दी? मिफ्ता इस्माइल आपके अपने, चले इमरान खान तो सियासी बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ सियासी बात कर रही है, मिफ्ता इस्माइल तो तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो तो नून लीग के हो के आपके वो तनकीद कर रहे हैं, आज वो आपकी मुआशी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की सियासी और दीगर चीजों में वो काफी कमजोर हैं, तो वो शायद किसी और चीज में बेहतर हो, मगर सियासी मामला मईशत है। आप देखें, ये इसाक डार साहब जो हैं, इन्होंने 1998 में भी जब हमने जौहरी कुव्वत बनने के लिए धमाके किए थे, उस वक्त भी हम पे एम्बार्गो लग गया था, और हमने देखिए थोड़े दिन आप देना पड़ेगा, चंद माह देना पड़ेगा, आपको साल देना पड़ेगा इस मुल्क को। और इलेक्शन मसले का हल नहीं है मेरे भाई, अगर इलेक्शन का एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आता सर, अगर तो मुझे या किसी भी पाकिस्तानी को यकीन हो ना कि 8 महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे, आप लोग ठीक कर लेंगे, तो फिर तो हर कोई तैयार है ये 8 महीने की कुर्बानी देने के लिए। जब उसे ये पता हो 8 महीने बाद भी हालात ठीक नहीं, बल्कि शायद इससे भी बदतर हो, तो फिर लोग तैयार नहीं है हमारा ट्रैक इंतजार के लिए। गारंटी हमारा नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देता है। आपको याद होगा 2008 के बाद भी पिछले 8 महीने में नजर आ गया सर। नवाज शरीफ साहब ने 5 सालों में बिजली का बुहरान भी दूर किया, पानी का भी दूर किया, गैस का भी दूर किया, सीपैक को भी लेके आए, डॉलर को भी कंट्रोल रखा, आटे को भी कंट्रोल रखा, चीनी को भी कंट्रोल रखा, और मुल्क में तरक्याती काम भी शुरू हो गए। आप पूछे उनसे सवाल करें, तो जब आपको पता था आप 1.5 साल में नहीं कर सकते, फिर आपने 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी थी, फिर इमरान खान कब तक पूरा करने देते आप लोग? बिल्कुल करेंगे हम, देखिए हम कर सकते हैं, मगर इमरान खान पूरी दुनिया को और मईशत के वालों को और ट्रेड को और कॉमर्स को ये पैगाम देते कि मैं नहीं करने दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान में बैठ के डॉलर क्या यहाँ से, डॉलर क्या पाकिस्तान से इमरान खान स्मगल कर रहा है? क्या इमरान खान ने डॉलर का रेट बढ़ा दिया है? डॉलर का रेट क्या इमरान खान ने बढ़ा दिया है? पाकिस्तान के अंदर जो आपकी फिर जो डॉलर यहाँ से जो स्मगल हो रहा है वो इमरान खान ने कंट्रोल करना है या आपने करना है? आप पाकिस्तान रेमिटेंस ना करें, आप हुंडी के जरिए भेजे। आप कहते थे, इमरान खान कहते थे सिविल नाफरमानी करो, इमरान खान कहते थे कि बिल को फाड़ दो, और इमरान खान जो कंटेनर पे कहते थे हुकूमत में आने के बाद भी वही बात करते रहे। तो इमरान खान एक एजेंडे पे है कि पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाला किया जाए। ठीक है अली नवाज जवान साहब, एक तो ये तजवीज़ भी यहाँ पे ज़ेर गौर है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाए मौजूदा असम्बली की, और उसमें जो आइन का आर्टिकल 232 है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वार, इंटरनल डिस्टर्बेंस,
कॉमा एटसेट्रा, एटसेट्रा में सब कुछ आ जाता है, काफ़ी लंबी वसी एक उसमें गुंजाइश मौजूद है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी देनी होती है। तो ये इस तरह की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, तो फिर क्या आप असम्बली में आएंगे इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, या फिर नहीं आएंगे? आज आपने इस्तीफ़ों के लिए आना था, वो भी आप नहीं आए। यार एक तो आपका बड़ा संजीदा शो है और मुझे समर बताया कुछ गया और था और बाद में आप चेंज कर दिया आपने। मुआशी हालात इतने ख़राब हो गए सर। देखिए आपने बात बिल्कुल ठीक की है, आप समझते हैं और माशी हालात इतने ख़राब हो गए, आपने गेस्ट ही ऐसा ले लिया। खैर बात करने का मकसद ये है समर कि आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया था कि 8.5 महीने में अगले फ्यूचर के अंदर भी कोई हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक होते नज़र नहीं आ रहे और इससे वर्स होते नज़र आ रहे। तो इसका हल क्या है? बिल्कुल हल देखिए, इस मुल्क में ये मुल्क इस वक्त फ्रेश मैंडेट मांगता है। फ्रेश, कोई भी जीत के आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई पार्टी जीत के आ जाए, जब आप बैठेंगे जो निगोशिएशंस करेंगे, चाहे वर्ल्ड बैंक के साथ, चाहे IMF के साथ, मल्टी नेशनल डोनर्स के साथ, तो आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर चल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया था कि कोई भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, इनका कोई पता नहीं, एक वोट के ऊपर इनकी हुकूमत है और जो मुल्क के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। मतलब हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं और मैं नहीं कह रहा, ये सारे इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं और जो पाकिस्तान के भी इकोनॉमिस्ट हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, और आपके अंदर भी जो लोग तज्जिया निगार हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं अगर इस मुल्क ने आगे की तरफ बढ़ना है तो उसका सिर्फ एक हल है और वो सियासी हल है। और सियासी हल ये है कि आप इलेक्शंस के अंदर जाएं, फ्रेश मैंडेट लें और जिसकी भी हुकूमत बने उनको हुकूमत करने दें। मुझे असेंबली वाला जवाब भी दीजिएगा अली खान साहब, या पाकिस्तान के फैसलों जी। कल हम जा रहे हैं समर का, क्योंकि आपको पता है जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो अक्सर किसी ना किसी दौरे के ऊपर होते हैं, जैसे उनके लीडर पाकिस्तान का दौरा कभी कभी करते हैं, वो इस तरह असेंबली का दौरा कभी कभी करते हैं। तो हमने उनको कह दिया था क्योंकि हम तो चाहते थे कि असेंबली जिस दिन इजलास है उस दिन जाएं और फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दें ताकि उनकी तस्कीन तशफीन सारी हो जाए, पर वो चले गए, उन्होंने सेम डे इजलास ही मुलतवी कर दिया अगर आपको याद हो। और उसके बाद घड़ी खुदा बख्श गए हुए थे। कल इंशाल्लाह हमारा वफ्द जा रहा है, कल आप चले जाएंगे करेगा और जिस तरह वो सेटिस्फाई होंगे हम उस तरह इस्तीफे देंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक आएंगे आरिफ भट्टी साहब का तज्जिया शामिल करेंगे कि अब हालात आगे किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातों की ब्रेक के बाद बरसात रहेगी। वेलकम बैक टू नाज़रीन। भट्टी साहब बताइएगा कि सियासी बहरान भी है, आइनी बहरान भी इस वक्त नज़र आ रहा है, फिर मुआशी बहरान तो है ही है, ऐसे में वफाकी हुकूमत चाहकर भी मुद्दत पूरी कर पाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए बज़ाहिर सूरत हाल जो माशी तबाही आज पहुंची है ना समर, पहले कभी नहीं थी और डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। इसहाक डार साहब का हक है, वो जो बेहतर समझते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का आपने खुद कह दिया, 2-3 प्रोग्रामों में कह दिया। आप देखें आपके उधर कंटेनर खड़े हैं, रहा माल मिल नहीं रहा, 80% 70% अक्सरियत आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। डॉलर 215-25 का 230 में नहीं मिल रहा। बिजली की पेट्रोल कीमत बढ़ा रहे हैं। आटा कराची में 20 किलो का 2500 रुपए का हो गया और इस मुल्क में 80% पॉपुलेशन की इनकम 20,000 से कम है। बड़ी बदकिस्मती है। ये डिफॉल्ट मैं किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं कहता बिल्कुल भी। यार आप कब से IMF के पास जा रहे हैं? याद होगा कि आपको 8 को आसफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई तो इसहाक डार साहब उस वक्त भी मोहतरम वज़ीर खजाना बने, उन्होंने कुछ दिनों बाद हुकूमत छोड़ दी, ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। तो भाई डिफॉल्ट करने वाला है कौन? कोई आखिरी सियासतदानों को कब अकल आएगी? इन्हें मिल के बैठना चाहिए, उसका हल बैठकर मामले का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त नाज़रीन आज के शो में इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।